गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये जो स्ट्रक्चर आपका है वो सिंपल माइक्रोस्कोप का है। सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप का अर्थ होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। इट डज वर्क एट द थ्योरी ऑफ द प्रकाश। यह प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। इट हैज वन कॉनकेव लेंस। इसमें एक उत्तल लेंस होता है। एफ इज मेन फोकस, एक्स डैश इज मेन एक्सिस। आई एम doing to explanation about simple microscope. At the ट्रेडिशनल्स एक व्यापक तरीके पर मैं इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यह कैसे काम करता है, ये हमारे बिहार बोर्ड में जो स्टूडेंट्स हैं, ये आपके हिंदी मीडियम, मतलब कहने का मतलब हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर्स, वो इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। वो आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से जब प्रकाश की किरणें जाती हैं द लाइट ऑफ द बीम does not light of beam does not refracted of their directions, their path। वो अपने पथ से विचलित नहीं होती है। केवल ऑप्टिकल ही सेंटर एक ऐसा बिंदु होता है, होती तो है लेकिन उसका हम लोग फीलिंग नहीं कर पाते। होती है लेकिन हम लोग उसका फीलिंग नहीं कर पाते। ये ऑप्टिकल सेंटर्स, ये आर एपर्चर्स। अब ये मेन फोकस आप पढ़े होंगे कि अनंत से आने वाली किरणें पूरे कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी where they meet after the refractions। अनंत से आने वाली सभी किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद जहां पर मिलती है उसको मेन फोकस कहते हैं। इसको हम लोग मेन फोकस कहते हैं। आप चाहे तो इसके द्वारा कागज के टुकड़ों को जला सकते हैं, इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। ये कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, मेन फोकस और एक्स डैश मेन एक्सिस हुआ। एक्स डैश मेन एक्सिस हुआ। जैसा आप देखे होंगे जो वॉच मेकर होते हैं अपने पास एक सर्कुलर टाइप का एक लेंस रखते हैं जो अपने आंख में लगाते हैं। वो भी एक प्रकार का सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा हम ब्लड के पार्टिकल्स को, यूनिसेलुलर्स
क्रीचर्स को नहीं देख पाएंगे। इसके द्वारा इसका केवल खासकर हम लोग जो उपयोग करते हैं, इसका खासकर उपयोग करते हैं छपावट के अक्षर को, मशीनरी पार्ट पुर्जों को देखने में। छपावट के अक्षरों को, मशीनरी पार्ट पुर्जों को देखने में। ब्लड पार्टिकल्स को हम नहीं देख पाएंगे, इसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ये सिंपल अपराधियों के फुटमार्क्स को भी देखने में इसका उपयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह काम कैसे करता है? इट डज वर्क एट द थ्योरी ऑफ द लाइट, प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। और आपको यह पता है कि प्रकाश सदैव एक स्ट्रेट लाइन में ही क्रॉस करती है, ट्रेवल्स करती है। जब इस सिंपल माइक्रोस्कोप से जब किसी ऑब्जेक्ट को देखना रहता है, सिंपल माइक्रोस्कोप से जब किसी ऑब्जेक्ट को देखना रहता है, तो हम लोग इस सिंपल माइक्रोस्कोप को ऑब्जेक्ट के सामने इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट इसके करीब में चला जाए, ऑप्टिकल सेंटर के करीब में आ जाए। जब ऑप्टिकल सेंटर के करीब में आ जाता है तो इस ऑब्जेक्ट से खरबों किरण चलती है, एक आध गो नहीं, खरब किरण चलती है। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए दो ही रेज को लेते हैं। हम लोग सुविधा के लिए दो ही रेज को लेते हैं। एक रेज जो मेन एक्सिस के पैरेलल चलती है, एक रेज जो मेन एक्सिस के पैरेलल चलती है, वह लेंस से रिफ्लेक्ट होकर मेन फोकस होते हुए निर्गत हो जाती है। दूसरी किरणें ऑप्टिकल सेंटर होकर चलती है, यह भी रिफ्लेक्टेड होती है लेकिन फीलिंग नहीं होता। लेंस के अंतर्गत एक ऑप्टिकल सेंटर ही एक ऐसा बिंदु है जिनसे प्रकाश की किरणें प्रवेश करेगी, ट्रेवल्स करेगी, वह रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ये दोनों किरणें जाकर नेत्र से टकराती है, नेत्र पर पड़ती है। अब पुनः यहाँ से पीछे की तरफ लौटती है। लौटने के बाद ये दोनों किरण, ऐसे तो सुविधा के लिए दो किरण लिया गया है, ये जाकर ए डैश बिंदु पर मिलती है। ए डैश बी डैश स्वतः मेन एक्सिस पर परपेंडिकुलर पड़ता है, प्रधान अक्ष पर लंब पड़ता है। अतः यह वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हुआ, चाहे छपावट का अक्षर हो, चाहे फुटमार्क्स ऑफ द क्राइम्स हो। ये हुआ सीधा इरेक्ट, वर्चुअल और ऑब्जेक्ट से बड़ा। सीधा हुआ, वर्चुअल हुआ और ऑब्जेक्ट से बड़ा हुआ, जिसके कारण मशीनरी पार्ट पुर्जों को देखने में, छपावट के अक्षरों को देखने में सहूलियत होती है। अब रही बात की यह सिंपल माइक्रोस्कोप कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। यह सिंपल माइक्रोस्कोप कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो सबसे पहले स्पष्ट दर्शक की न्यूनतम दूरी पर अगर वह रहेगा, स्पष्ट दर्शक की न्यूनतम दूरी पर रहेगा, तो स्पष्ट दर्शक की न्यूनतम दूरी का मतलब 25 सेंटीमीटर। हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है, भौतिकवेत्ताओं ने कहा है कि अगर वस्तु को 25 cm से नजदीक रखकर देखते हैं तो आपके नेत्र पर तनाव उत्पन्न होगा। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिट करते समय, किसी भी अक्षर को पढ़ते समय, किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्वे करते समय उसकी दूरी हमारे नेत्र से, इक्विपमेंट से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर स्पष्ट दर्शक की फॉर नियरेस्ट पॉइंट पर अगर बनता है, उसके लिए मैग्निफिसेंट आवर्धन ये होगा।
ये स्पर्शदर्शक की न्यूनतम दूरी। अब फोकल लेंथ क्या है, इसका फोकल लेंथ क्या है? अगर मान लिया जाए ये स्पर्शदर्शक की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 0.25 मीटर। अब मान लिया जाए कि फोकल लेंथ भी आपका 0.25 सेंटीमीटर है। ये 25 क्रॉस रिमूव कर दीजिए, ये 2 टाइम्स बड़ा इमेज बनाएगा, ये 2 टाइम्स बड़ा इमेज बनाएगा नियरेस्ट पॉइंट पर, 2 टाइम्स बड़ा इमेज बनाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का इमेज नियरेस्ट बिंदु पर बन रहा है तब फार पॉइंट के लिए m बराबर d/f, m बराबर d/f। डिस्टेंस ये हो गया, नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया, इसका वैल्यू हम लोग 25 सेंटीमीटर लेते हैं। और f जो हो गया फोकल लेंथ, आपका फोकल लेंथ क्या है, उस फोकल लेंथ के आधार पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इसके द्वारा इमेज अनंत पर बनता है, इसके द्वारा इमेज अनंत पर बनता है तो कितना बड़ा बनेगा। इसके द्वारा इमेज अगर अनंत पर बनता है तो कितना गुना बड़ा बनेगा। तो d की जगह पर 0.25, क्योंकि जब भी हम लोग स्पर्शदर्शक की न्यूनतम दूरी लेंगे तो 25 सेंटीमीटर लेते ही हैं, लेकिन f को जब हम यूटिलाइज करते हैं तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। चाहे वो क्षमता, लेंस की क्षमता की बात हो तो हम लोग फोकल लेंथ को मीटर में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से दोनों का वैल्यू पुट अप करने के बाद, दोनों का वैल्यू पुट अप करने के बाद उसका आप मैग्नीफिसेंट निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक्स रहा कि सिंपल माइक्रोस्कोप किस प्रकार से काम करता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक उत्तल लेंस होता है, ये मेन फोकस हुआ, ये प्रधान अक्ष हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये लेंस हुआ, ये एपर्चर हुआ। जब इस सिंपल माइक्रोस्कोप से किसी वस्तु को देखना रहता है तो वस्तु को इसके करीब में लाते हैं। सुविधा के लिए 2 किरण लेते हैं, एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर मेन फोकस होते हुए निकल जाती है, दूसरी किरणें ऑप्टिकल सेंटर के सीध में चलती है और नेत्र पर इंसिडेंट होने के बाद पुनः पीछे की तरफ अपसरित होती है। A' बिंदु पर मिलती है, A', जिसका इमेज बनता है जो कि इरेक्ट होता है, वस्तु से बड़ा होता है और वर्चुअल होता है। इस प्रकार से मैंने ये भी बताया अगर इसका कितना बड़ा इमेज बनाएगा, अगर 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट पॉइंट पर बनता है तो उसके लिए सूत्र, फार पॉइंट पर बनता है तो इसके लिए सूत्र। और ये मेन फोकस हम लोग किसे कहते हैं तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि अनंत से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद जहाँ पर मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा था सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको विजिट करेंगे, अपने क्लासमेट को जरूर शेयर करेंगे ताकि ये जो एक कीमती समय निकालकर और आपके बीच पहुंचाना आपके प्रति, आपके अध्ययन के प्रति ये मेरी श्रद्धा का परिचायक है। थैंक यू वेरी मच।